Hello everyone, this is Sapna. Welcome to my YouTube channel. Hope you are doing very well. First off, let me know guys how many of you excited for the today's session because it's a grammar session and everyone's favorite in the English section is grammar section. And here I am going to teach you, I am going to tell you guys about the future perfect tense. What is the future perfect tense? But before starting the topic, I want to recall all the memories about the previous video which I uploaded on my YouTube channel. If you guys have not watched any video, then go and watch on my YouTube channel. Let's get discuss. But before the discuss, I want to discuss ऑल द प्रीवियस वीडियो स्टोरी. क्या था? टेंस आपका टाइम था और टाइम क्या है? टेंस है. क्योंकि आप किसी भी टेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो ना, किसी भी सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो ना, सबसे पहले आप टाइम देखते हो. तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका टेंस होता है वो टाइम होता है. आप टाइम देखते हो, टाइम के अकॉर्डिंग आप रूल सेटअप करते हो. आफ्टर दैट यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. प्रेजेंट था, पास्ट था, फ्यूचर था. आपके टाइम के अनुसार आपका टेंस प्रेजेंट था, पास्ट था, फ्यूचर था. प्रेजेंट क्या है? जो अभी चल रहा. पास्ट जो हो चुका. फ्यूचर जो होने वाला है, ये आपका टेंस था. प्रेजेंट में आपका क्या था? इंडेफिनिट था, कंटिन्यूअस था, परफेक्ट था, परफेक्ट कंटिन्यूअस था. एंड द पास्ट में इंडेफिनिट था, कंटिन्यूअस था, परफेक्ट था, परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर में भी इंडेफिनिट था, कंटिन्यूअस था, परफेक्ट था. एंड द परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. ओके, हमने फ्यूचर परफेक्ट तक डिस्कस कर लिया है. जो टॉपिक था फ्यूचर कंटिन्यूअस तक, प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड द पास्ट के भी सेम चारों वी ऑल हैव डिस्कस अबाउट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट. अगर आपने वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया है प्रीवियस ईयर के टॉपिक के ऊपर, तो देन आप वॉच कर लीजिए, तभी आप यहाँ से फ्यूचर परफेक्ट को आप यहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हैं. फ्यूचर परफेक्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट आपका आएगा सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट एंड द पास्ट परफेक्ट के आपको हैज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं और इसके साथ साथ आपको वर्ब, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लाना पड़ेगा. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. यही थी आपकी परफेक्ट की सिंपल सी स्टोरी. और आपको फ्यूचर परफेक्ट में भी यही देखना है कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, तो आपको सिंगुलर वर्ब, और आपको प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल आपको वर्ब लगाना पड़ेगा. कौन सा? ऑक्सिलरी वर्ब. और उसके बाद तो आपको तो हैव सेम लगाना है, क्योंकि मोडाल वर्ब जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब जैसा काम कर रहा है, विल और शैल, ये तो अपने साथ साथ केवल बेस फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म ही लेते हैं. तो हैव आपको लगाना पड़ेगा, चाहे विल चाहे शैल. लेकिन विल और शैल में से विल सिंगुलर के साथ जाएगा और शैल आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा. ये स्टोरी थी मेरी प्रीवियस वीडियो की. नाउ कम टू द फ्यूचर परफेक्ट एंड द अपर सेंटेंस, affirmative sentence, negative sentence and the interrogative sentence and the interrogative negative sentence. Here we are going to discuss about, we are going to study about the four sentence in a future perfect tense, that is called the affirmative sentence, negative sentence and the interrogative sentence and the interrogative negative sentence. affirmative में आप देख सकते हैं, you can see पहला आपका सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट विल शैल आएगा, आफ्टर दैट हैव आएगा, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. हैव क्यों आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है? तो बता दूं, ये परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस की पहचान ही होती है कि कोई भी काम 100% ऑलरेडी डन होता है. 100% ऑलरेडी डन की मतलब भैया काम हो चुका है 100%. मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड. जब हम एक्शन की बात करते हैं ना, कि कोई भी चीज काम होता है वो परफेक्ट हो जाता है, तब हम परफेक्ट की बात करेंगे. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव ईटन फूड, ये भी सही है. आई ईटन फूड मैंने खाना खा लिया, ये पास्ट. आप देखोगे तो इसे दो, जब टाइम की बात करोगे ना तो आप पास्ट लगा दो, जब आप एक्शन की बात करो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा दो.
ये भी सही है कि आई ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया, मैं खाना खा चुका, आई हैव ईटन फूड, दोनों ही सही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस दोनों ही सही है। लेकिन जब आप टाइम के ऊपर एम्फेसाइज करते हो ना तो आप बोलोगे आई ईटन फूड, और जब आप एक्शन के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हो तो आप बोलोगे आई हैव ईटन फूड, ठीक है, दोनों ही सही है। तो उसी तरीके से हैव और हैड इसलिए आता है क्योंकि मोडाइल वर्ब जो विल और सेल यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब बने हुए हैं, इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब लेना है, आपको बेस फॉर्म वर्ब लेना है। बेस फॉर्म जो भी वर्ब होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो हैव, और हैव या हैज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज द वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी, सब्जेक्ट आएगा, विल, सेल आएगा, प्लस हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट कम टू द नेगेटिव सेंटेंस, आपका सब्जेक्ट आएगा, विल, हैव आएगा, प्लस नॉट आएगा, प्लस वर्ब की नॉट आएगा, प्लस हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कम टू द नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जब भी आप करोगे ना तो थ्री स्ट्रक्चर पाओगे, किसी भी टेंस में थ्री स्ट्रक्चर पाओगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। द फर्स्ट इज विल सेल, आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा ना हमेशा इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के पहले पहले आएगा। आप ये चीज जान चुके होंगे क्योंकि ऑलरेडी आई एम डिस्कस द इंट्रोगेटिव इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। Again I repeat that interrogative, every sentence I want to repeat because I know कि every day my video is watching by the new member on my YouTube channel, that's why I am discuss every time when I come to the इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप जब भी फ्रेम करोगे ना तो आप ऑक्सिलरी वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले पहले प्लेस करना होगा। कैसे हियर पहला आपका विल सेल आएगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर दैट हैव आएगा, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर क्वेश्चन वर्ड कोई आ गया तो आफ्टर दैट क्वेश्चन वर्ड के आफ्टर दैट आपको ऑक्सिलरी वर्ब प्लेस करना होगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हु व्हेन, मतलब WH ग्रुप का कोई मेंबर आ जाएगा तो वो करेंगे आप WH का ग्रुप का वो लिखेंगे, आफ्टर दैट यू शुड प्लेस ओनली विल नॉट सेल, you have to place only will after that auxiliary verb, have after that main verb का third form, and at the end of the sentence you have to apply the question mark because you are studying about the interrogative sentence. Now come to the interrogative negative sentence. उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, WH से ग्रुप WH के ग्रुप के कोई भी मेंबर आएंगे, उसके साथ विल आएगा, उसके साथ नॉट आ जाएगा, उसके साथ हैव आ जाएगी, उसके साथ आफ्टर दैट यू हैव टू पुट वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर दैट यू हैव टू प्लेस। नाउ कम टू द एग्जाम्पल, वी विल डिस्कस एग्जाम्पल, बट बिफोर गोइंग टू एग्जाम्पल आई वांट टू अगेन आपको बताना चाहूंगी, सारे रूल्स के बारे में एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी, ऑल द रूल्स बिफोर यू। अफर्मेटिव में क्या था, फ्यूचर के अफर्मेटिव में क्या रहेगा, आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा सेल एंड विल रहेगा, बट द सब्जेक्ट, बट वी आर डिस्कसिंग बिकॉज द परफेक्ट टेंस, सो वी शुड अप्लाई द हैव एंड हैव ही आएगा बिकॉज विल और सेल आपका मोडाइल वर्ब है, इसके साथ साथ बेस का प्लूरल बेस वर्ब ही आएगा जो कि प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अपने नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो आएगा आपका हैव। तो हैव, विल, सेल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर फॉलो एज अफर्मेटिव सेंटेंस बट द नॉट इज एडिंग बिकॉज द अफर्मेटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव इज नेगेटिव, तो नॉट आ जाएगा बिफोर द मेन वर्ब हैव एंड द वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉट आ जाएगा। आफ्टर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगी, विल सेल आ जाएगा, विल सेल
विल शैल आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आफ्टर दैट क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आफ्टर क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, क्वेश्चन वर्ड विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हु WHN व्हेन WHO हु व्हाट व्हेन सब विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एक स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसे आपका आ जाएगा। आपका सब्जेक्ट ही है तो ही विल हैव ईटन फूड, आपका ये आ जाएगा। ही विल हैव टेकन फूड या टेकन फूड, टेकन टी, कुछ भी आप कह लीजिए। ही क्या आपका सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब, तो विल आ जाएगा। अब विल के साथ भी आपको तो हैव तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहे शैल का यूज करें चाहे विल का यूज करें, आपको तो ऑक्सिलरी वर्ब में आपको प्लूरल वर्ब ही यूज करना है, क्योंकि आप विल और शैल मोडेल वर्ब की बात कर रहे हो। तो आपका आ जाएगा है। आफ्टर दैट हैव को हमेशा ही वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ही इंक्लूड किया गया है, तो आपको टेकन, जो टेक मीन्स टेक का थर्ड फॉर्म टेकन एंड ऑब्जेक्ट इज टी मीन्स चाय, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव टेकन टी। नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंस। In a negative sentence, you only have to negative यानी not verb and follow the same structure as the affirmative sentence। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। She will have और यहाँ पे not, क्या ऐड करेंगे, not, ठीक है। She will have not टेकन फ्रूट्स। नॉट क्या है, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट आ जाएगा सी। आफ्टर दैट आपका सी जाएगा आपके सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा विल, एंड सी विल नॉट, यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ नॉट ऐड हो जाएगा। She will not have taken fruits। She will, क्योंकि आप देखें आपको हमेशा सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट प्लेस करना है, तो सी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब विल, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट आपको मेन, आपको ऑक्सिलरी वर्ब है, आफ्टर दैट मेन वर्ब टेकन फ्रूट्स आ जाएगा। सेम स्ट्रक्चर लाइक फॉलो अफर्मेटिव, ही विल हैव टेकन टी, आपको विल के बाद से यहाँ पे नॉट प्लेस कर देना होगा। आफ्टर दैट द ऑक्सिलरी वर्ब है, आफ्टर दैट द मेन वर्ब द टेकन, मेन वर्ब में आपको थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट यू हैव टू प्लेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल आपका क्या, ऑक्सिलरी वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट ही या शी, आफ्टर दैट क्या, ऑक्सिलरी वर्ब है, आफ्टर दैट मेन वर्ब टेकन, और आफ्टर दैट वाटर। विल ही हैव टेकन वाटर, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हु विल नॉट टेकन टी, ठीक है। अगर आप बनाओगे ना नेगेटिव सेंटेंस में, तो ऐसे बोलेंगे, हु विल नॉट टेकन, who will not have taken tea। आप बिल्कुल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हु विल नॉट हैव टेकन टी आपका आ जाएगा क्या, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यू कैन सी हियर, हु विल नॉट, मतलब हु आपका क्या, आपका WH का क्वेश्चन प्लस विल, नॉट है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं,
हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब, आफ्टर विल के बाद नॉट, हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, आफ्टर दैट इज। आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया, सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अदर के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, मीट यू सून।